अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नाकाबिले फरामोश, जहां हर रात एक नई हकीकत दरवाज़ा खटखटाती है। इससे पहले कि हम आज के नाकाबिले फरामोश वाक़े की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि आयतल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का जिक्र किया जाता है तो ये बड़ी दिलचस्पी से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। तो आपको डर ना लगे, आयतल कुर्सी पढ़ लें। तो बढ़ते हैं नाकाबिले फरामोश की एपिसोड 4 की तरफ। आज की कहानी बड़ी दिलचस्प होने वाली है। आज की कहानी हमें फ़रूख ने भेजी है, जिनका ताल्लुक दरिया सिंध के नज़दीक किसी गांव चक दौलतपुर से है और ये वाक़या वहाँ के एक पुराने कुएं का है जो अब भी मौजूद है। तो आइए फ़रूख की कहानी उसी की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल भाई, मेरा नाम खुरम है। ये कहानी 2003 की है। इस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 22 साल थी। मैं अपने नाना के गांव जाया करता था, जो दरिया सिंध के किनारे वाक़या है। एक छोटा सा गांव चक दौलतपुर के नाम से। वहाँ एक पुराना कुआं था, इतना पुराना कि गांव के बूढ़े भी इसकी उम्र बताने से कासिर थे। इस कुएं के बारे में मशहूर था कि वो आसेब ज़दा है। बच्चे तो इसके करीब भी नहीं जाते थे और बड़े भी इसके बारे में बात करने से कतराते थे। ये वाक़या उस रात का है जब गांव में तूफ़ानी बारिश हुई थी। मैं, मेरे कज़न आदिल और इमरान तीनों छुट्टियां गुजारने गांव आए हुए थे। रात के तकरीबन 12 बजे बारिश थम चुकी थी, मगर फ़िज़ा में नमी और अजीब सी बू फैली हुई थी। आदिल ने शरारत से कहा, चलो कुएं के पास चलते हैं, देखते हैं वहाँ वाकई कुछ है या सब बकवास है। मैंने पहले इनकार किया, मगर फिर तजस्सुस गालिब आ गया। हम तीनों टार्चेस लेके निकले। कुआं गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर दरिया के किनारे वाक़या था। अंधेरी रात में जब हम वहां पहुंचे तो सब कुछ सन्नाटे में डूबा हुआ था। कुएं के गिर्द झाड़ियां उगी हुई थी, जैसे बरसों से किसी ने सफाई न की हो। हम तीनों ने कुएं में झांकने की कोशिश की, टार्च की रोशनी अंदर डाली, मगर नीचे सिर्फ अंधेरा था। कुएं की इंतहा नज़र ही नहीं आ रही थी। अचानक मुझे ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई मेरे कान के नज़दीक सांस ले रहा हो, और इसकी गर्म सांस को मैं अपने कंधों पर साफ महसूस कर सकता था। मैंने एकदम पीछे मुड़कर देखा, मगर वहाँ कोई ना था। खैर, हम कुएं के अंदर झांकने लगे। अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये आवाज़ कुएं के अंदर से आ रही हो। आदिल ने कहा, यह कोई जानवर होगा। इसने एक पत्थर उठाकर कुएं में इतना शिद्दत से मारा, बस मुज़म्मिल भाई वो पत्थर कुएं में फेंकना था। ऐसा महसूस हुआ जैसे हम अपनी मौत को खुद दावत दे रहे हैं। अचानक कुएं से एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ आई। वो ऐसी आवाज़ थी जो मेरे कानों के रास्ते सीधी मेरे दिल में उतर गई। इतनी भयानक, जैसे किसी ने अंदर से चीख मार कर कहा हो, क्या तुमने हमें जगा दिया? हम तीनों साकत हो गए, दिल जैसे थम गया हो। इमरान के हाथ से टार्च लरज़ के गिरने लगी। मैंने फौरन कहा, वापस चलते हैं, मगर अब देर हो चुकी थी। कुएं से जैसे धुंध निकलने लगी हो। वो धुंध सीधी हमारी तरफ बढ़ने लगी। धुंध में कुछ साए थे, छोटे कद के, मगर आंखें चमकती हुई जैसे दहकते कोयले हों। हम पीछे हटने लगे, मगर हमारे पाँव जैसे ज़मीन में धंसने लगे हों। इमरान ज़मीन पर गिर गया और कहने लगा, मुझे पकड़ रहा है कोई। मैंने और आदिल ने इसे ज़ोर से खींचा और किसी तरह इसे निकाला। मुज़म्मिल भाई, उसके पाँव तकरीबन घुटनों तक ज़मीन में धंस चुके थे। हम तीनों उसे निकाल कर दीवानों की तरह वापस दौड़े। जब हम घर पहुंचे तो इमरान का रंग जर्द पड़ चुका था, इसकी आंखों में खौफ था और ज़बान बंद हो चुकी थी। 2 दिन तक वो बोल न सका। नाना जी ने इस पर दम किया और बहुत देर कुरान की आयतें पढ़ते रहे। इन्होंने हमें सख्ती से मना किया कि दोबारा कभी उस कुएं के पास मत जाना। इन्होंने बताया कि इनके बचपन में भी कुछ लड़के उस कुएं के पास गए थे और उनमें से एक लड़का गायब हो गया था। कहा जाता है वो कुआं असल में एक पुरानी इबादतगाह के ऊपर बनाया था। वहाँ कुछ मौजूदात रहती हैं जो जागती हैं।
جب انہیں تنگ کیا جائے۔ آج بھی جب کبھی بارش ہوتی ہے میں دریا کے کنارے اس کنویں کی آواز سن سکتا ہوں، جیسے وہ اب بھی میرا نام لے کر بلا رہی ہو۔ مزمل بھائی، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ آپ نے اپنی کہانی ہم سے شیئر کی۔ اللہ پاک آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی فاروق کی کہانی، انہی کی زبانی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی کوئی حیران کن، پراسرار یا خوفناک واقعہ پیش آیا ہو تو ہمیں ضرور شیئر کیجیے تاکہ ہم اسے سب کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آئندہ آپ کو کوئی بھی ناقابل فراموش داستان مس نہ کریں۔ میں ہوں مزمل اور آپ دیکھ رہے تھے ناقابل فراموش۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں ایک نئے خوف، ایک نئے راز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔